हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 783। आज की तारीख है 19 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब था गुजरात। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, इंजीनियर्स डे के अवसर पर कौन सा डाक टिकट लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब था भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 116। विश्व बैंक की वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। यह आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं, जिसके बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ा। पिछले साल भारत ने मानव पूंजी सूचकांक को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसमें 157 देशों में भारत को 115वां स्थान दिया गया था। इस साल भारत 174 देशों में 116वें स्थान पर है। इस वर्ष के मानव पूंजी सूचकांक की थीम ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। विश्व बैंक के समूह अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 105। अगला प्रश्न है, पहला अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 सितंबर। 18 सितंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित किया था। यह मानव अधिकारों, महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता बनाता है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है, जिसमें विश्व स्तर पर जेंडर गैप 23% है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को वार्षिक रूप से मनाया जाता है और इसकी थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अगला प्रश्न है, किस शहर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। वैश्विक स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर 2020 स्मार्ट सिटी सूचकांक जारी किया है। इसमें कोविड-19 के युग में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बताया गया है। साल 2020 के स्मार्ट सिटी सूचकांक में हैदराबाद का स्थान 85th, 2019 में 67 स्थान रहा है। नई दिल्ली को 86 स्थान मिला है, जबकि पिछले साल उसका स्थान 68वां था। इस सूचकांक में मुंबई 2019 के 78 स्थान से फिसलकर 2020 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि बेंगलुरु को 95th स्थान मिला है। बात करें सिंगापुर की तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है डॉलर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकास खन्ना। मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान को उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित अपने घर से चलाया। पुरस्कार के लिए जिन 6 लोगों का चयन किया गया है
उसमें विकास खन्ना अकेले भारतीय हैं। एशिया के भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले असली नायकों की पहचान कर उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन एशिया सोसाइटी ने की थी। पुरस्कार समारोह अक्टूबर में ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान विकास खन्ना ने भारत में जरूरतमंदों तक भोजन मुहैया कराने के लिए फीड इंडिया नाम से एक अभियान शुरू किया था। इसके तहत सैकड़ों शहरों में जरूरतमंदों को भोजन के अलावा मास्क और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति अमिताभ घोष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक कुल 21 दिनों तक अपने पद पर कार्यरत थे। घोष एक डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे थे और 70वें आरबीआई गवर्नर को प्रभार सौंपने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्यभार सौंपने के बाद घोष डिप्टी गवर्नर के रूप में अपने पद पर लौट आए। अमिताभ घोष 21 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1987 के बीच डिप्टी गवर्नर थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजेश खुल्लर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इस नीति को वर्ष 2016 में तैयार नीति के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। भविष्य में नई नीति के अनुसार राज्य पुरस्कारों को मंजूरी दी जाएगी। नई नीति के तहत शिक्षकों को 2 श्रेणियों के तहत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में सभी विषयों में प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक, टीजीटी शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर, मिडिल हेड शामिल होंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, गर्ल इन व्हाइट कॉटन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवनी दोषी। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी अपने पहले उपन्यास बर्न्ड शुगर के लिए 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लेखकों में शामिल है। पुस्तक बर्न्ड शुगर को पिछले साल भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के नाम से रिलीज किया गया था। 2020 बुकर पुरस्कार के विजेता का खुलासा 17 नवंबर को किया जाएगा। अन्य नॉमिनी है डायन कुक, सित्सी डंगारेम्बगा, माजा मैंगिस्ते, डॉगलस स्टुअर्ट और ब्रैंडसन टेलर। ये सभी यूके के बाहर के हैं। यूके का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार बुकर पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। पिछले साल मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरेस्टो को 50,000 पाउंड का पुरस्कार दिया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मार्गरेट एटवुड। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि यह इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ेगा। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने 2003 से 2004 में हरी झंडी दे दी थी। इस सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित सेतु का रणनीतिक महत्व है।
इसका निर्माण कार्य कोरोना संक्रमण काल के दौरान पूरा हुआ है और इसमें प्रवासी मजदूरों ने भी अपना योगदान दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कियोल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शेड और बाड़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक जारी की है? तो इसका सही जवाब है बिहार। बात करें बिहार की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार किस भारतीय शासी निकाय के तहत आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, AICTE। शिक्षा मंत्री ने विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर पर AICTE के तहत संस्थानों को 14 श्रेणियों में उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया। उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का उद्देश्य समाज विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों को प्रेरित करना, पहचानना और सम्मानित करना है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बाजार को उदार बनाने की मांग वाले कानून के विरोध में मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 116वां है। फर्स्ट इंटरनेशनल इक्वल पे डे सितंबर 18 को मनाया गया। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है सिंगापुर ने। 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना को दिया जाएगा। शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक जिनका हाल ही में निधन हो गया, अमिताभ घोष। स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 हरियाणा सरकार ने शुरू की है। गर्ल इन व्हाइट कॉटन बुक अवनी दोषी ने लिखी है। कोसी रेल मेगा ब्रिज बिहार में बनाया गया है। उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड AICTE ने ऑर्गेनाइज कराया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एडिशनल चार्ज नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, गर्ल इन व्हाइट कॉटन नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।